अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कंपेनियन की ज़रूरत होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको कभी ना कभी किसी पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। अब अगर हम बात करें निकाह की या शादी की, तो इस्लाम वो वाहिद दीन है जो इसने मर्द और औरत को निकाह का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो शादी को या निकाह को प्रेफर नहीं करते, बल्कि निकाह को एक बोझ समझते हैं और अपने आप को आज़ाद रखने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। शादी या निकाह इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप बहुत सी गलत चीज़ों से, बहुत से गलत कामों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसान बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। और अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो ख़वातीन को जो प्रोटेक्शन निकाह से या शादी से मिल सकती है, वो उसको किसी भी और रिश्ते में नहीं मिल सकती। ठीक है, और इसी तरह एक पॉजिटिव मुआशरे को इंसान वजूद में ला सकता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ तुम आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। अब देखें कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की शादीशुदा ज़िंदगी को देख के शादी को नापसंद करते हैं। ठीक है, और शादी से दूर भागते हैं और फिर बहुत सी ऐसी गलत चीज़ों में, बहुत सी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका उनको अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखें कि आप किसी भी रिश्ते की अगर बात करें, चाहे वो बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, और शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, आप किसी भी रिलेशन को ले लें, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उसमें आर्ग्यूज़ भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उस रिश्ते को छोड़ दें या उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। इसी तरह अगर हम शादी की या निकाह की बात करें, तो ऑल्दो इसमें इंसान को बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ठीक है, दोनों को अपने अपने ऑन पे बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसान का जो सुकून है और इंसान की जो एक खूबसूरत ज़िंदगी है, वो निकाह से ही होती है। ठीक है, आप देखें कि जब इंसान की शादी होती है, उसके बाद बेशक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, लेकिन जब इंसान को अल्लाह ताला औलाद से नवाजते हैं, तो बहुत सी चीज़ें खुशियों में बदल जाती हैं। ठीक है, और हम में से बहुत से लोग जो शादी को लेके या निकाह को लेके बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि ये एक झंझट है और ये एक मुसीबत है या एक बोझ है, तो निकाह से खूबसूरत चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत से ऐसे लोगों को भी देखते होंगे, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निकाह नहीं करते या शादी नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो अपने उस डिसीजन पे पछताते हैं, और अपने उस डिसीजन पे कि शादी ना करके वो जो उन्होंने एक डिसीजन लिया होता है ना कि हमने शादी नहीं करनी और हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देंगे, तो वो ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब वो पछताते हैं। ठीक है, और हर इंसान की ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आज़माइशें किसी की भी लाइफ में नहीं आती। आज़माइशें तो आप शादी ना करें तब भी आएंगी आपकी लाइफ पे। ठीक है, लेकिन अपने आप को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप शादी करें, आप निकाह करें और निकाह को आम करें।
ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں. جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں. اوکے. اور بہت سے شادی شدہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور آزمائشوں پر ہمیشہ انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اوپر شادی کے بعد آزمائشیں ہیں یا پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں آپ کے لیے، تو اللہ پر یقین ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ظالم بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے. کچھ مسنون دعائیں ہیں جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا بہت ہی اچھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور اچھے رشتوں کی یا اچھے اسپاؤس کی تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہ دعا جو غیر شادی شدہ ہیں یا جو شادی شدہ ہیں وہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں. انسان کی زندگی میں بہت سی برکتیں بھی آتی ہیں. پھر آپ کا جو ریلیشن ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی سے مسائل بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. پھر آپس میں شیطان وہ جو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یا شیطان جو نفرت ڈالتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک اور اچھے اسپاؤس عطا کرے. جزاک اللہ خیر.